बीच बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। रिजवान सिद्दीकी जो कि कंगना के वकील हैं, उन्होंने अर्जी लगाई थी तोड़फोड़ के लिए इजाजत लेनी चाहिए। ये बात हाईकोर्ट की तरफ से सामने आई है। 30 सितंबर तक किसी भी तोड़फोड़ पर रोक है और ये बात कंगना ने भी कही कि जब 30 सितंबर तक कोई भी कार्रवाई पर रोक है तो फिर क्यों उनके ऑफिस के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। कंगना की अर्जी पर हाईकोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई है। तोड़फोड़ के लिए इजाजत लेनी चाहिए, ये बात अब हाईकोर्ट की तरफ से सामने आ गई है। शिवम त्यागी का हम रुख कर रहे हैं। शिवम, 12:30 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी और अब हाईकोर्ट की तरफ से भी टिप्पणी सामने आ गई है कि किसी भी कार्रवाई से पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। क्या ये मानकर चले यही वजह है कि पहले ही जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो बीएमसी कंफर्म कर लेना चाहती थी और अब वहां से तोड़फोड़ करके रवाना भी हो गई है? देखिए, इसके अलावा भी आपको कुछ और नजर आता है क्या? मुझे तो कुछ और नजर नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से बदले की कार्रवाई की जा रही है, जिस तरह से इस देश में 1975 में एक रात को सुबह उठकर जब देश ने देखा था तो इमरजेंसी इंपोज कर दी गई थी। महाराष्ट्र की पूरी सरकार सिर्फ एक महिला के खिलाफ लड़ रही है। और मुझसे पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, उन्होंने जिस तरह से सेलेक्टिव एमनीशिया नाम की बीमारी को आगे चरितार्थ करते हुए तमाम वो चीजें बताई कंगना की तरफ से, लेकिन उन्हें संजय राउत का वो बयान नजर नहीं आया जिसमें एक महिला को हरामखोर कहा गया। उनको वो बयान नहीं याद आया जिसमें उन्होंने कहा कि कानून क्या होता है, हम कानून संविधान नहीं रोकेंगे, हम उनको वो नजर नहीं आया। आप मुझे एक चीज बताइए, बिल्डिंग का सिर्फ एक ही वहां पर अवैध है, अगर अवैध है भी, मैं मान लेता हूं चलो अवैध है, आप ही का ऑर्डर है कि सितंबर एंड तक कोई भी कार्रवाई वहां पर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बावजूद उसके आप एक कदम आगे बढ़कर एक बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरी की पूरी सरकार एक महिला को रोकने में लगी हुई है और किसी भी तरह से बदले की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अगर आप 1% भी लीगल हैं तो कम से कम कोर्ट के आदेश का इंतजार करते। और इसके अलावा जो बार बार लगातार कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनके रंग बिरंगे ट्वीट है, आप मुझे एक चीज बताइए, आपके पास तो पूरी मशीनरी है, वो एक अकेली महिला है, आपके पास पूरी पार्टी है, आप उनको जवाब दीजिए। लेकिन आपने भाषा की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। वहां पर ऑफिस को उनके पहुंचने से पहले तोड़ा जा रहा है, उनको वहां पर जाने से रोका जा रहा है। मैं मानता हूं पीओ के कहना शायद सही है या नहीं, वो शायद गलत है, लेकिन आज आपने क्या कश्मीर जैसे हालात नहीं पैदा कर दिए हैं कि एक व्यक्ति वहां पर जाएगा तो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे जैसे वो पाकिस्तान से आ रहा है। महाराष्ट्र इसी देश का हिस्सा है ना, और इसी देश के कानून यहाँ पर लागू होते हैं, लेकिन आप उस कानून को ताक पर रखते हुए ठीक है, ठीक है, तो कोर्ट का क्या आदेश आता है उसका इंतजार करना चाहिए था कम से कम। शुक्रिया आपका केतन और शिवम त्यागी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।